हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी सेंटर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के बारे में और इसके कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहले ब्लड के अगर हम लोग ब्लड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमारा क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है। ठीक है। द कलर ऑफ ब्लड इज ब्राइट रेड व्हेन मोर ऑक्सीजन एंड डार्क रेड व्हेन लेस ऑक्सीजन। हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? जब ज़्यादा ऑक्सीजन होता है तो ब्राइट रेड होता है, और जब कम ऑक्सीजन हमारे ब्लड में होता है तो उसका कलर क्या होता है? डार्क रेड। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज अबाउट 6 लीटर मेल एंड 4 to 5 लीटर इन फीमेल। क्या होता है कि जो मेल में क्या होता है, एवरेज जो ब्लड होता है वो 6 लीटर करीब होता है, और जो फीमेल्स में होता है वो क्या होता है? 5 से 4 लीटर करीब होता है। द अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग विथ इन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन देयर साइज एंड वेट। क्या हो सकता है कि किसी ह्यूमन बॉडी में उनकी साइज और उनके वेट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? ब्लड की वैल्यूम क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। ब्लड इज 5 टाइम मोर विस्कस थिकर देन वाटर। क्या होता है? ब्लड हमारा क्या होता है? वाटर से 5 गुना क्या होता है? ज़्यादा थिकर होता है, ज़्यादा विस्कस होता है, मतलब चिपचिपा होता है थोड़ा सा। द टेस्ट ऑफ ब्लड इज साल्टिस एंड पीएच इज 7.3 to 7.4। ब्लड का पीएच हमारे 7.43 से लेकर 7.4 तक होता है। अगर हम लोग ब्लड के फंक्शन के बारे में बात करें तो ब्लड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ब्लड हमारे बॉडी में क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द वेरियस टिश्यू एंड टेक अवे द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, मतलब हमारी सेल्स से क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, और हमारी बॉडी सेल्स से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। इट सप्लाई इसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द सेल सच एज अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में बहुत सारे एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं, जो इनकी क्या कहता है? सप्लाई हमारी सेल्स तक करता है। बेसिकली क्या होता है? जब भी हम कोई प्रोटीन्स लेते हैं अपने बॉडी में तो उनका डाइजेशन थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है? उनको अमीनो एसिड में तोड़ देती है, और फैट को हमारी फैटी एसिड में तोड़ देती है, और कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज में तोड़ देती है, और इनका फिर एब्जॉर्प्शन होने पर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। और ब्लड हमारी क्या करती है? डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक इनकी क्या करती है? सप्लाई कर देती है। इट ट्रांसपोर्ट बेस्ट प्रोडक्ट टू बी रिमूव्ड बाय द किडनी। ये क्या करता है? बहुत सारे बेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में बन रहे हैं, हमारे बॉडी सेल्स के पास बन रहे हैं, उनको क्या क्या करती है? किडनी तक क्या करती है? तब पहुंचाने का काम करती है। और किडनी हमारी क्या करती है? फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या करती है? हमारी यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकाल देती है। इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। ये क्या करती है? बहुत सारे हार्मोन्स की क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन करती है वेरियस सेल्स तक। सेकेंड है हमारा रेगुलेशन। ठीक है। इट रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करती है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करती है? रेगुलेट करती है। इट रेगुलेट पीएच। ये क्या करती है? हमारे ब्लड के पीएच को भी क्या करती है? मेंटेन करती है। रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी टिश्यू। ये क्या करती है? हमारे बॉडी टिश्यू के बीच में क्या करती है? वाटर कंटेंट को भी क्या करती है? मेंटेन करती है। थर्ड फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। इट्स वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी एंड एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज और इन्फेक्शन बाय द फैगोसाइटोसिस। हमारी बॉडी में क्या होती है? फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है, इसमें क्या होती है? हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स क्या करती हैं? किसी वायरस को, किसी फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करते हैं? इन्वोल्व कर जाती है, उनको निगल जाती हैं, और उसी के थ्रू क्या करती है? हमारी बॉडी क्या करती है? किसी भी वायरल इन्फेक्शन से, किसी भी डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। सेकेंड है इट रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ये क्या करती है? हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरी बॉडी के दूसरे पार्ट तक क्या करती है? वाटर की रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। तीसरा है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हेमरेज। ये क्या करती है? हमारी बॉडी को हेमरेज से बचाती है, मतलब कभी भी हमारी जब सेल्स क्या होती हैं? इंजर्स होती हैं, वहाँ से ब्लड क्या होता है? हमारे बाहर निकलते हैं, तो उनको क्या करती है? ब्लड के रोकने का या एक तरीके से थक्का बांधने का काम, क्लॉटिंग का काम भी हमारी क्या करती है? ब्लड सेल्स ही करती हैं। अगर हम लोग ब्लड के कंपोनेंट के बारे में बात करें तो इसमें ब्लड में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली हमारा प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड प्लाज्मा हमारे क्या करता है? ब्लड में 55% कंटेन करता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट क्या करती है? 45% क्या करती है? कंटेन करती हैं। अगर हम लोग ब्लड प्लाज्मा में बात करें, ब्लड प्लाज्मा बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है: प्रोटीन, वाटर एंड अदर सॉल्यूड्स। प्रोटीन आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड होता है: एल्बुमिन, ग्लोबिन एंड फाइब्रिनोजेन। अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट में बेसिकली क्या होती है? 3 चीज़ें होती हैं हमारी: आरबीसी सेल्स, प्लेटलेट सेल्स और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आगे चल के क्या होती है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है। प्लाज्मा क्या करती है? हमारे बॉडी ब्लड में क्या करती है? 55% कंटेन करती है पूरे ब्लड वॉल्यूम का, और
45% में क्या होता है, हमारी क्या होती है, ब्लड सेल्स होती हैं, जिसमें से 45 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या होता है, करीब करीब हमारी आरबीसी सेल्स कंटेन करती हैं, और 1% करीब हमारे प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी सेल्स करती हैं। अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कंटेन वाटर, प्रोटीन एंड सोडियम क्लोराइड, आयरन, यूरिक एसिड, यूरिया एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, हमारा प्लाज्मा क्या करती है, इन सब चीज़ों को क्या करती है, कंटेन करती है। प्रोटीन में इसके लिए हमने बात किया था, एल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइब्रिनोजेन को क्या करती है, कंटेन करती है। सीरम इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लाज्मा आफ्टर रिमूविंग फाइब्रिनोजेन। जब हम क्या करते हैं, प्लाज्मा से हम क्या करते हैं, फाइब्रिनोजेन को निकाल देते हैं, तो क्या होता है, हमको मिल जाता है सीरम। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो एल्बुमिन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड इट इज सिंथेसाइज इन द लीवर। ये क्या होता है, ब्लड में, हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है, और हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में ये क्या करता है, काम करता है। हम ग्लोबुलिन की बात करें तो ग्लोबुलिन आर मेड बाय द लीवर एंड अदर आर मेड बाय द इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट्स, इज प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड इम्यून सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी की कुछ क्या होते हैं, हमारे लीवर्स में बनते हैं, और कुछ हमारे क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम इनको बनाती है। ग्लोबुलिन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अगर हम लोग फाइब्रिनोजेन की बात करें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इट इज सिंथेसाइज इन द लीवर। ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड के कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, हमारे लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। अगर हम लोग फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें, दे ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड आयरन एंड अदर सब्सटेंस, दे मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, they provide viscosity of blood which help in the maintenance of blood pressure. Globin of plasma is important for the synthesis of the immune substance called antibodies. Fibrinogen of plasma is necessary for the blood clotting. अगर हम लोग ब्लड एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में, या फिर हम लोग इसको इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। दे आर सर्कुलर बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड सेल्स। This biconcave shape allowed the cells to flow smoothly through the नैरो ब्लड वेसल्स। क्या होते हैं, हमारे आरबीसी के क्या होता है, जो शेप होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है, और इसी गोलाकार शेप की वजह से क्या होता है, हमारे आर्टरीज में क्या होती हैं, या हमारी वेन्स में क्या होती हैं, कि ये बहुत स्मूथली क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। दे डू नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस। ये क्या करती है, न्यूक्लियस को कंटेन नहीं करती हैं। द साइज ऑफ आरबीसी इज 7.2 माइक्रोन इन डायमीटर। They have a respiratory pigment called hemoglobin. Hemoglobin, a special protein that contain a binding site of transport oxygen and other molecules. क्या होते हैं, हमारी आरबीसी की क्या होती है, सरफेस पे क्या होती है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, जो कि क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करके हमारे टिश्यू सेल्स तक क्या करता है, डिलीवर करता है। RBC therefore cannot divide the replicate like labile cells of the body। क्या होती है, हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं एक ऑप्टिमम साइज तक क्या करती है, वो ग्रोथ करती है, फिर क्या करती हैं, सेल्स क्या होती हैं, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल में क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। बट आरबीसी ऐसा नहीं करता है। द नॉर्मल आरबीसी काउंट इज 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर इन मेल एंड 4.51 पर क्यूबिक मिलीमीटर इन फीमेल। क्या होता है, हमारी आरबीसी में क्या होती है, मेल्स में क्या होता है, 40 लाख से 55 लाख तक क्या हो सकते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर, और फीमेल्स में क्या होती हैं, 40 लाख से 50 लाख तक क्या हो सकती हैं, पर क्यूबिक मिलीमीटर हो सकते हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। जो आरबीसी की लाइफ होती है वो क्या होती है, 120 डेज होती है। एवरी सेकेंड 2.5 मिलियन आरबीसी आर प्रोड्यूस एंड इक्वल नंबर आर डिस्ट्रॉयड। आरबीसी काउंट इज इंक्रीज ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, इमोशन, इन न्यूबॉर्न चिल्ड्रन एंड पीपल लिविंग इन हिली प्लेसेस। क्या होता है, हमारे बॉडी में आरबीसी हर सेकेंड क्या होते हैं, 20 से 25 लाख डेड हो जाती है, और उतने ही नंबर में हमारे आरबीसी सेल्स क्या होते हैं, नए बन जाते हैं। आरबीसी काउंट क्या होती है, जब आप मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे इंक्रीज हो जाती हैं, या फिर किसी इमोशनल अटैचमेंट के साथ, या फिर क्या होता है, किसी नए बच्चे का जन्म होता है उसकी आरबीसी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, या उन लोगों की जो क्या कहते हैं, हिली प्लेसेस मतलब पहाड़ों पे रहते हैं। दे आर सिंथेसाइज इन द बोन मैरो फाउंड एट एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। क्या होता है, हमारी आरबीसी क्या होती है, हमारे बोन मैरो में सिंथेसाइज होती है। बोन मैरो बेसिकली हमारे लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होती हैं, और लॉन्ग बोन के हमारे एंड में प्रेजेंट होती हैं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे हमारे बच्चे में क्या होता है, लॉन्ग बोन्स नहीं प्रेजेंट होती। उस कंडीशन में क्या होता है कि लीवर और स्प्लीन में क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है, और लॉन्ग बोन्स उसमें क्या होते हैं, फॉर्म होती हैं, और इसके साथ ही हमारा बोन मैरो भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि अधिकतर हमारी ब्लड सेल्स कहाँ पे बनती है, हमारे बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो भी इसलिए 2 टाइप्स के होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो हमारी जो ब्लड सेल्स कहाँ बनती है, हमारे रेड बोन मैरो में ही बनती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि
कुछ मात्रा हमारी क्या होती है लीवर और कुछ ही क्या होता है स्प्लीन में बनती है, बाकी अधिकतर क्या होती है ब्लड सेल्स कहाँ पे बनती है आपके बोन मैरो में। अगर हम लोग फंक्शन ऑफ आरबीसी की बात करें तो दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है हमारी बॉडी में, क्या करती है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन हमारे टिश्यूज तक करती हैं और टिश्यूज हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकालती हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो एंड प्रेशर, ये क्या करती है हमारे ब्लड के प्रेशर को और उसके रेगुलेशन को क्या करती हैं मेंटेन करती हैं। दे मेंटेन पीएच, ये क्या करते हैं पीएच को भी मेंटेन करती है। अगर हम लोग डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी की बात करें जिसमें बेसिकली दो डिसऑर्डर्स होते हैं, एक होता है पॉलीसाइथेमिया, जब क्या होता है हमारे बॉडी में नंबर ऑफ आरबीसी संख्या क्या होती है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है उसको हम लोग पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। यही अगर नंबर ऑफ आरबीसी क्या होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं तो क्या होता है इसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया और हम लोग हीमोग्लोबिन के एक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के एनीमिया होते हैं और हीमोग्लोबिन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBC आर कलरलेस कंटेनिंग न्यूक्लियस। WBC क्या होते हैं कलरलेस होते हैं और न्यूक्लियस को कंटेन करते हैं, जबकि हमारा आरबीसी न्यूक्लियस को कंटेन नहीं कर रहा था। WBC डू नॉट कंटेन होमोग्लोबिन, ये क्या करते हैं WBC होमोग्लोबिन कंटेन नहीं करते हैं, हमारा आरबीसी होमोग्लोबिन को कंटेन करता है। दे आर लार्जर देन आरबीसी, ये क्या होते हैं आरबीसी साइज में बड़े होते हैं। दे आर अबाउट 8 to 15 माइक्रोन इन डायमीटर, इनका जो डायमीटर होता है 8 से लेकर 15 तक होता है। दे आर 4000 to 9000 WBC इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ये कह सकते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 4000 से लेकर 9000 इनकी संख्या हो सकती है। द रेशियो बिटवीन आरबीसी एंड WBC इज 600:1। एवरेज लाइफ स्पैन WBC इज several hours to several days for the majority, many years for a few memory cells lymphocytes। अधिकतर जो हमारी WBC संख्या एवरेज लाइफ होती है वो क्या होती है बहुत कम ही होती है, कुछ ही सेल्स की क्या होती है ज़्यादा होती है, बाकी क्या होती है जो सेल्स होती है उनकी कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक ही उनकी क्या होती है लाइफ होती है। कुछ ही लिमिटेड सेल जैसे लिम्फोसाइट्स है उनकी क्या होती है लाइफ क्या होती है कुछ महीने से लेकर कुछ साल तक वो जिंदा रहते हैं। दे आर 5 टाइप्स WBC सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अगर हम लोग फंक्शन ऑफ WBC की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शंस, दिस इज डन बाय द न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। क्या होता है हमको इन्फेक्शन से क्या करती है हमारी ये WBC सेल्स बचाती है, इसलिए न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या करते हैं हमको इन्फेक्शन से बचाती है। विच इन गो टू द बैक्टीरिया, क्या करते हैं बैक्टीरिया को निगल जाती हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। टू एड इन द रिपेयर द इंजर्ड टिश्यू, ये क्या करते हैं हमारी जो टिश्यू इंजर्ड हो जाती है उनमें क्या करते हैं रिपेयर में भी क्या करती है हेल्प करती हैं। टू प्रोड्यूस इम्यून सब्सटेंस विच डिफेंस अगेंस्ट द डिजीज, ये क्या करते हैं बहुत से इम्यून सब्सटेंस को क्या करते हैं प्रोडक्शन करती है जो कि क्या करते हैं हमारे किसी भी बैक्टीरिया से क्या करती है या किसी भी डिजीज से उनको डिफेंस करने में क्या करती है हेल्प करती हैं। दिस इज डन बाय द लिम्फोसाइट्स थ्रू द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन, ये क्या करती हैं लिम्फोसाइट सेल्स क्या करती हैं ग्लोबिन का सिंथेसिस करती है जो कि क्या करते हैं हमारे लिए एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं। बेसोफिल्स प्रोड्यूस एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस कॉल्ड हेपरिन, ये क्या करते हैं हेपरिन का प्रोडक्शन करते हैं जो कि क्या करती है एंटीकोगुलेंट होता है मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ WBC, तो सबसे पहले बात करते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है एक कंडीशन होता है जब क्या होता है हमारे बॉडी में ओवर प्रोडक्शन होने लगता है WBC सेल्स की। सेकेंड हमारा न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया क्या है ये कंडीशन है जिसमें क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्नोफिलिया, इसमें क्या होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ स्नोफिल्स, क्या होता है एक कंडीशन होता है इसमें क्या होता है हमारे स्नोफिल्स क्या होती है ज़्यादा हमारे बॉडी में बढ़ जाती हैं। ल्यूकोपेनिया क्या है डिक्रीज द नंबर ऑफ WBC, क्या होता है हमारे बॉडी में WBC की संख्या कम हो जाती है उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। दे आर स्फेरिकल और ओवल शेप्ड सेल्स, ये क्या होते हैं स्फेरिकल गोलाकार क्या होते हैं इनका शेप होता है। दे आर 2 to 4 माइक्रोन इन डायमीटर, इनका जो डायमीटर होता है 2 से 4 होता है। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास भी क्या होता है न्यूक्लियस नहीं होता है। दे आर सिंथेसाइज बाय द स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो, ये क्या होते हैं हमारे बोन मैरो में ही सिंथेसाइज होते हैं। हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं ये क्या होते हैं हमारे बोन मैरो में ही सिंथेसाइज होते हैं, चाहे वो आरबीसी हो चाहे वो WBC हो चाहे वो प्लेटलेट्स हो, ये तीनों ही हमारे बोन मैरो बेसिकली बोन मैरो में रेड बोन मैरो में क्या होते हैं सिंथेसाइज होते हैं। रेड बोन मैरो के पास हमारे क्या होते हैं स्टीम सेल्स प्रेजेंट हो जाए, इनको हम लोग मैजिकल सेल्स भी कहते हैं। यही क्या करते हैं इन तीनों को सेल्स का क्या करते हैं प्रोडक्शन करती हैं। प्लेटलेट्स आर स्मॉल सेल फ्रेगमेंट्स फाउंड सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम, ये क्या होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में सबसे छोटे क्या होते हैं फ्रेगमेंट्स होते हैं। देयर प्राइमरी रोल इज हेल्प फ्रॉम
ब्लड क्लॉट व्हेन ब्लड वेसल्स आर डैमेज, ये क्या होती है, हमारी जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं या हमारी टिश्यू डैमेज हो जाती है, उस कंडीशन पे क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग के में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। व्हेन ब्लड वेसल इज ब्रोकन प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड टू बिकम स्टिकी, ये क्या होता है, जब हमारा ब्लड वेसल्स या फिर टिश्यू डैमेज होता है तो ये क्या होती हैं, ये हमारी प्लेटलेट्स क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं और थोड़ा सा स्टिकी हो जाती है, मतलब चिपचिपा हो जाती है, जिसको कहते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में क्या होती है, हेल्प करती हैं। द नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट्स इज 1.5 टू 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ये क्या होते हैं, 1.5 लाख से हमारे क्या होते हैं 4.5 लाख क्या हो सकते हैं पर माइक्रोलीटर में क्या होते हैं इनकी संख्या हो सकती है। प्लेटलेट्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन नॉर्मली जस्ट 5 to 9 days, इनकी क्या होती है लाइफ बहुत कम होती है, 4 से 5 दिन तक इनकी क्या होती है एवरेज लाइफ होती है। अगर हम लोग फंक्शन की बात करें, प्लेटलेट्स हेल्प टू स्टॉप ब्लड लॉस फ्रॉम द डैमेज ब्लड वेसल्स बाय द फॉर्मिंग प्लेटलेट्स प्लग, ये क्या करते हैं, जब भी हमारी टिश्यू और क्या होती है ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो ये क्या करते हैं, हमको ब्लड लॉस से बचाती है, मतलब हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा क्या होता है बॉडी से बाहर ना निकल पाए, इसलिए क्या करती है ये वहाँ पे एक प्लग का फॉर्मेशन कर देती हैं। दे एक्ट इन ह्यूमन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द बैक्टीरिया, ये क्या कहते हैं, हमको बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी क्या करती है, हेल्प करती हैं, मतलब उनसे हमको बचाने में हेल्प करती हैं। दे कंटेन सम एंटीजन सब्सटेंस आल्सो, ये क्या कहते हैं, बहुत सारे एंटीजेनिक सब्सटेंस क्या करती हैं, कंटेन करती हैं। अगर हम लोग डिसऑर्डर की बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होती है, हमारी नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, उस कंडीशन को लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहते हैं। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया ब्लड और उसके कंपोनेंट के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।